Hello everyone. Now we are going to start a very important topic on aldehydes and ketones where we will discuss the chemical reactions of aldehydes and ketones. तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की है, मगर उनमें से सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों देते हैं। तो पहले तो हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, फिर ये डिस्कस करेंगे ये रिएक्शन होती कैसे है, फिर हम इसी में कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स टू अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो मेजरली हमें तीन बातें डिस्कस करनी है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो हमें पता है कि हम ऑलरेडी जो है जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, रिप्रेजेंटेड बाय C डबल बॉन्ड O। तो इस C डबल बॉन्ड O का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। तो यहाँ पर A और B लिख लेते हैं। A और B इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज कॉमन है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन A और B क्या है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ पेपर पे आप इसे समझ सकते हैं कि ये जैसे ड्रॉन है वैसा का वैसा इमेजिन कर ले, ठीक है। तो मैं सपोजिंगली ये पेपर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, तो इट इज ऑन द पेपर। दिस इज एक्चुअली इज कॉल्ड एज प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस प्लेनर स्ट्रक्चर में हमें पहले से पता है कि यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये इनको पॉजिटिव चाहिए, ये खुद नेगेटिव होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर द स्पीशीज विच आर आइदर न्यूट्रल और नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कोई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे, जैसे साइनाइड ले लें या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लें, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज। फिलहाल मैं उसको NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये खुद नेगेटिव है, तो इसको जरूरत किसकी है, पॉजिटिव की। तो ये इसमें कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब हम जितना पढ़ चुके थे स्ट्रक्चर में वो सारा का सारा, ये न्यूक्लियोफाइल वाली बात हटा दें तो इतनी बातें हम स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके थे। तो स्ट्रक्चर से याद करें कि इस स्ट्रक्चर में, प्लेनर स्ट्रक्चर में कार्बोनिल के जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज था, डबल बॉन्ड बना रखा है और दो तीन चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था और ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। मगर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड्स उठा लिए, यानी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा लिया, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। A और B में कोई चेंज नहीं आया। A और B कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, CH3 या H जो भी लगाना चाहते हैं। तो ये A और B एज इट इज रख दिए हैं। ये देखें, ये बॉन्ड ओपन हो गया। ऑक्सीजन जो है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज लिए बैठा है, क्योंकि उसने क्या किया, ये पाई बॉन्ड उठा लिया अपनी तरफ, और यहाँ कार्बन पे जुड़ गया क्या, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब जैसे ही कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड बने, या ऐसा कह सकते हैं 4 स्पीशीज जुड़ी, तुरंत हमें समझ में आ गया है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो चुका है, और फिर ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर से sp3 में क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया और ज्योमेट्री भी चेंज हो गई। तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये जो है टेट्राहेड्रल होने पर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जितने पहले से जुड़े हुए थे A, B और वो सब क्या हो जाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ बेंट हो जाएंगे, और ऊपर से आके कौन जुड़ रहा है इसमें, न्यूक्लियोफाइल। तो
तो ये हो जाती है क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप एनसीईआरटी में ऐसा लिखा, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट विजुअलाइजेशन इफेक्ट देने के लिए मैंने जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, यानी इसी मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ दोबारा प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ ड्रॉ किया है। अब देखें कि इसमें आगे क्या होता है सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में बस क्या ज़रूरत है, यहाँ पर एक प्रोटॉन के एडिशन की ज़रूरत है। तो बहुत फास्ट स्टेप होती है क्योंकि यहाँ माइनस है, फटाक से प्रोटॉन को खींच लेगा, तो आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिजायर्ड मिल जाता है। ये रहा A and B and then OH। तो इस रिएक्शन में, जिसको कि आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला है, एनसीईआरटी के हिसाब से इसका नेट रिजल्ट क्या है, इस रिएक्शन में एक्चुअली टोटल काम क्या हुआ है। तो टोटल काम ये हुआ है कि दो बातें हुई हैं। एक तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ है, ये देखें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ है, तो लिख लीजिए एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी जो बात हुई है वो साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, दैट इज प्रोटॉन के फॉर्म में, है ना। और कहाँ पे, अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये दो चीजों का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हुआ है। सो दिस इज द मैकेनिज्म, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट में मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 बन गया है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो जाती है। अब यहाँ पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही एक एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ HCN मॉलिक्यूल टू द कार्बोनिल ग्रुप। HCN क्या है, HCN जो है ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में अगर रिएक्शन कराएं तो बहुत स्लो रिएक्शन देता है। ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCN। तो क्या करें, HCN को एक बेसिक मीडियम में ले लें। बेसिक मीडियम मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएंगे इसको। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में साइनाइड को फ्री कर देगा और यू विल गेट अलोंग विद दिस वाटर। देखिए OH माइनस यहाँ से H प्लस निकाल लेगा तो साइनाइड बचेगा। तो ये आपने क्या बना लिया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बना लिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो जो अटैक करने आता है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमने बना दिया है, साइनाइड है न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखिए कि जो मैकेनिज्म आपने ऊपर फॉलो किया है वो ही यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में लिखने वाली हूँ। ऊपर वाले एग्जाम्पल में न्यूक्लियोफाइल की जगह आपने NU लिखा था क्योंकि आप मान रहे थे कि ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे NU कौन है, CN माइनस, बस इतना सा अंतर है। अब देखें कि ये रिएक्शन में यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है कि हमने अब तक यहाँ A और B लिखा था और हेडिंग ऊपर डाल रखी है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिएक्शन है। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों की रिएक्शन है तो हम A को CH3 और B को अगर H लिख लेंगे तो ये एल्डिहाइड के लिए लिख रहे होंगे हम रिएक्शन। और अगर हम A एंड B दोनों को CH3 लिख देंगे तो ये एसीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस स्केलेटन रिएक्शन के बाद एग्जाम्पल रिएक्शन भी इस डेटा के साथ एल्डिहाइड के लिए लिख लें और इस डेटा के साथ एसीटोन यानी कीटोन के लिए लिख लें। मैं स्केलेटन रिएक्शन लिख के आपको बता रही हूँ। अब ये साइनाइड है जो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, जैसा जैसा पहले बोला था वैसा ही वैसा बोल लें। ऑक्सीजन जो है अपना पाई बॉन्ड उठा के ले जाएगा अपने पास, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आया, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने चल देगा और इससे आके जुड़ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहली मैकेनिज्म स्टेप में बताया। तो यहाँ पे देखे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये साइनाइड ऊपर जुड़ गया कार्बन के और ये लोग A और B एज इट इज हैं और ये जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन था वो माइनस चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। क्योंकि पाई बॉन्ड टूट गया है, वो वही पाई बॉन्ड ये माइनस के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गई अनस्टेबल इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना है, इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसी इंटरमीडिएट में क्या होता है, एक प्रोटॉन का एडिशन, इसको आप प्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन का एडिशन और ये बन गया आपको आपका डिजायर्ड कंपाउंड A और B और यहाँ लगे हैं O और O के पास कौन आ जाएगा, H प्लस।
क्योंकि O पर था माइनस चार्ज, तो ये इस H+ के प्लस को अट्रैक्ट करके अपने पास जोड़ लेगा। ये बन गया आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। फिर से डिस्कस करते हैं जो जो ऊपर हुआ था। यहाँ कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ज्योमेट्री थी प्लेनर, ठीक है, और यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में साइनाइड का अटैचमेंट हुआ, ये हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फिर इस इंटरमीडिएट पे H+ का अटैक और आपने बना लिया है क्या, साइनोहाइड्रिन। इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे आपको, साइनाइड और हाइड्रोक्सिल, तो दोनों के नाम मिलाकर इसे कहा जाता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन का प्रिपरेशन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है HCN के एडिशन से। अब आप क्या करें, ये रिएक्शन देखते हुए A और B को एक बार CH3, A को CH3 और B को H लिखकर ये रिएक्शन लिखें, तो क्या होगा, A की जगह CH3 और B की जगह H आ जाएगा, ठीक है। और एक बार A और B दोनों को CH3 यानी कीटोन मान लें, एसीटोन मान लें इसे, और फिर लिखें तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये दो रिएक्शन आप इस एग्जाम्पल रिएक्शन के बाद फिर से लिखें। नाउ सी, अभी जो मैंने कहा वो ये कहा कि जो A और B है, A को अगर हम CH3 लिख लें और B को अगर हम हाइड्रोजन लिख दें, तो इसी रिएक्शन में हम देख लेते हैं, कोई खास फर्क नहीं आने वाला, आप सिर्फ A और B स्पेसिफाई करने जा रहे हो। ये इस पर HCN की रिएक्शन करा रहे थे, जिससे साइनाइड जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर लेता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर से ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, और A और B को हमने CH3 और H के फॉर्म में चेंज कर दिया था। ये बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी में आप जो है H+ डाल दें, इसका प्रोटोनेशन करा दें, तो ये हो गया एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये एक साइनोहाइड्रिन बना, ये एल्डिहाइड से बना, ये देखिए यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिखा है, ये पहला एग्जाम्पल बनाया। और इसी रिएक्शन में अगर मैं A और B दोनों को CH3 ले लेती, तो ये स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या हो जाता, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हो जाता आपका एसीटोन, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए लिखी थी, ये एसीटोन के लिए, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ क्या हुआ, A और B स्पेसिफाई कर लिए, पहले में एल्डिहाइड बता दिया और दूसरे में कीटोन। फिर से वही है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए तो साइनाइड ने अटैक किया, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से हो गई है sp3, और ज्योमेट्री चेंज हो गई है टेट्राहेड्रल में, इस बार ये दोनों CH3 हैं और ये O-, तो चीजें बराबर सेम चल रही हैं, सिर्फ ग्रुप अलग हुए हैं। अब इसमें डाल लें H+, यानी कि इसका प्रोटोनेशन कराया। अब ये जो साइनोहाइड्रिन बना है, ये कीटोन का साइनोहाइड्रिन बना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन बिकॉज cyanide and here it should be OH, both the functional groups are present in this molecule, ठीक है। अब मैंने कहा था कि एक तो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे दो बातें डिस्कस हो चुकी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म, देन हमने जो है साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन टुवर्ड्स एल्डिहाइड एंड देन टू द कीटोन। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमने जैसे देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इज देयर एनी डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी, इज देयर एनी डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो रिएक्शन का टाइप हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी क्या सेम होती है या डिफरेंट होती है, ये हमें डिस्कस करना है। तो इस सवाल का जवाब है कि वो डिफरेंट होती है। हमें दिख रहा है कि दोनों रिएक्ट करते हैं, मगर रिएक्ट करने का तरीका और स्पीड अलग अलग होती है। उसका रीजन है, बहुत आसान सा रीजन है। देखिए, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है RCHO और कीटोन का जनरल फॉर्मूला है RCOR। अगर मैं R की जगह CH3 ले लूं तो जरा ये देखें, ये CHO, और यहाँ पर भी R को अगर मैं CH3 ले लूं तो कुछ ऐसा। अब इन दोनों को गौर से देखें, हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना कहाँ होता है, इस कार्बन पे,
ठीक है, इस कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप बियरिंग है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब अगर मैं इन्हें एक्सपैंड करके लिख के समझाऊं तो इन्हें अगर एक्सपैंड करके समझाएं तो एल्डिहाइड के केस में ये जो कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस पर एक और CH3 जुड़ा, ये वाला, ये देखें। तो जब यहाँ प्लस चार्ज आता है, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होने के कारण माइनस आता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच जो है वो सोचें, इमेजिन करें, और उसके बाद एक और कीटोन का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं कि ये रहा कीटोन, ठीक है, जिस पर जो है 2 बार CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में भी वही बात सोचे, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच इजी है, पर यहाँ पे क्या है, कीटोन में दो बल्कि CH3 होने के कारण 2 बल्कि ग्रुप हैं, ये इतना बड़ा CH3, इतना बड़ा CH3। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी भीड़ सिर्फ एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है is more in ketones, कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, so they will be less reactive। ये तो हमने कंपेयर कर लिया क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी। अब अगर हम 2 एल्डिहाइड्स कंपेयर करते हैं, एक है CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा है एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। इसको अगर लिखें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? अब तो दोनों ही एल्डिहाइड है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर कोई पूछता है कि क्यों ऐसा है, तो उसका रीजन है कि इसके बारे में तो आप समझ गए कि कुछ ऐसी सिचुएशन है। इसके बारे में समझें, इसको वापस मैं ड्रॉ करती हूँ, और इस सर्कल की जगह अगर हम बेंजीन के अंदर जैसे पाई बॉन्ड्स होते हैं वो बनाते हैं, तो अब आप देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव है, जैसे यहाँ था, जैसे बाकी जगह था। अब इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ही तो न्यूक्लियोफाइल आता था बाहर से। जो न्यूक्लियोफाइल आता था वो क्यों आता था अटैक करने, क्यों एडिशन होता था न्यूक्लियोफाइल का? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियोफाइल को दिख रहा होता था, ठीक है। लेकिन बेंजल्डिहाइड के केस में क्या होता है, उसको बाहर से नेगेटिव की जरूरत ही नहीं होता, अंदर ही इतना सारा नेगेटिव लेके बैठा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 2, 4 और 6, 3 पाई बॉन्ड होने के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहीं पर क्या होगा, ये शिफ्टिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं रेजोनेंस। आई नो रेजोनेंस के बारे में आपको पता है। तो ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने लगेगा, और इसीलिए ये जो है इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये कम रिएक्टिव होगा और ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ रेजोनेंस होने लगता है, यानी रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड का घूमना शुरू हो जाता है, और वो पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव की कमी को पूरा कर देता है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर उतना अच्छा नहीं होता जितना यहाँ होता है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एंड इफ वी कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। कहाँ? इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो आई होप द mechanism of nucleophilic addition reaction, behavior of aldehyde and ketone in the nucleophilic addition reaction, and formation of cyanohydrin was clear to you. Thank you for watching.